ठीक होंगे। तो चलिए अब हम अपने एक शॉर्ट वीडियो लेके आ गए हैं जिसका नाम है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब तक हम चैप्टर नंबर 2 में यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में प्री रिप्रोडक्टिव इवेंट्स पढ़ चुके हैं, यानी कि हम मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड पोलिनेशन। अब तक 3 टर्म पढ़ चुके हैं डिटेल में, जो कि होती है हमारी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि फर्टिलाइजेशन से होने वाले इवेंट। अब इन तीनों टर्म के बाद अब हमारा एनसीईआरटी में एक टॉपिक है जिसका नाम है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन और उसके 3 मेथड दिए हुए हैं। अब उन 3 मेथड को इन्होंने फर्टिलाइजेशन इवेंट में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हम फर्टिलाइजेशन इवेंट में एक्सप्लेन ना कर इसके एक सेपरेट वीडियो बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक 3 मार्क्स के लिए आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी बार यानी कि मैनी टाइम्स ये कंसेप्ट आपके 3 मार्क्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और इस बार भी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है पूछे जाने की इस कंसेप्ट की। और ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसलिए इससे डिटेल में क्वेश्चंस बनेंगे और इससे 3 मार्क्स क्वेश्चन तो आते हैं और साथ ही साथ 1 मार्क क्वेश्चन और 2 मार्क्स क्वेश्चन भी आते हैं। इसमें बेसिकली आपको 3 टर्म के बारे में डिटेलिंग में पढ़नी है और कुछ कंसेप्चुअल चीजें समझनी है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 वीडियो को जरूर लाइक करें। मुझको कमेंट बॉक्स में अपने डाउट जरूर बताएं और अगर आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी ऑलरेडी गिवन है, आप मुझे वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना ना भूलें। और साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्लेलिस्ट के लिंक गिवन है। हमने ऑलरेडी ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट करा दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज प्लीज उसको जाकर जरूर देखिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या है? आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, मतलब मैन के द्वारा कराई गई। हाइब्रिडाइजेशन मतलब हाइब्रिडाइजेशन को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो हम क्रॉसिंग ओवर कराते हैं जिससे कि न्यू प्रोजेनी बनती है, उसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। खैर ये वाला टॉपिक अलग हो गया। तो चलिए अब हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। कौन से प्लांट्स में करेंगे? अब फॉर एग्जांपल कोई भी प्लांट है, अगर उसमें ब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा है तो हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के 3 मेथड होते हैं, 3 प्रोसेस होती है। फर्स्ट प्रोसेस इज इमैस्कुलेशन। The first process is emasculation and the second process is bagging and the third process is rebag। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराने के 3 मेथड होते हैं। पहले मेथड का नाम होता है इमैस्कुलेशन, दूसरे मेथड का नाम होता है बैगिंग एंड तीसरे यानी कि थर्ड वन एंड लास्ट वन मेथड का नाम होता है दैट इज rebag। अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि व्हाई वी नीड टू स्टडी दिस बिहाइंड दीज टॉपिक्स। भाई हमारा टॉपिक ये चल रहा था तो उनके टॉपिक के बीच में हमें ये क्यों पढ़ना पड़ा? अब हमने प्रीवियस लेक्चर में एक टर्म पढ़ी थी जिसका नाम होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, यानी कि ब्रीड्स में जब कोई भी सेम ब्रीड्स की सेम स्पीशीज बार बार यानी कि सेम प्रोजेनी बार बार फॉर्म करती रहेगी तो वो स्पीशीज में इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा, यानी कि स्पीशीज के बीच डिप्रेशन आ जाएगा। वो रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव हो जाएगी या वो सीड नहीं बना पाएगी, सीड बनने से पहले ही झड़ जाएंगे। इस तरह के डिप्रेशन आने शुरू हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब उस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए हम एक प्रोसेस कराते हैं जिसका नाम है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब हमारी एनसीईआरटी में इस टॉपिक को जो है थोड़ा सा घुमा फिरा के एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हम आज इसको सीधे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ये टॉपिक में बेसिकली आपकी मेमोरेंस और थोड़ा सा कंसेप्ट चलेगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है इमैस्कुलेशन। अब इमैस्कुलेशन वर्ड से ही पता चल रहा है किसी चीज का रिमूव हो रहा है, तो इसमें रिमूवल ऑफ मेल पार्ट ऑफ एंथर। अब फॉर एग्जांपल ये हमारा फ्लावर है, सबसे पहले हमें इस फ्लावर की करानी है इमैस्कुलेशन यानी कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करानी है। और ये जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है नॉर्मली हम डेली लाइफ में भी कर सकते हैं और जैसे मैं आज की क्लास को एक्सप्लेन करूंगा आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम इमैस्कुलेशन नॉर्मली लाइफ में कर सकते हैं। तो चलिए अब इमैस्कुलेशन में क्या है, हमें एंथर को रिमूव करना होता है। अब फॉर एग्जाम्पल ये रहा हमारा फ्लावर, उसमें ये रहा एंथर। हमने विद द हेल्प ऑफ मेटल या सीजर या नाइफ हमने मेल पार्ट कट कर दिया और ये इस तरह का हो गया फ्लावर। अब हमें क्वेश्चन ये है व्हाई वी नीड टू इमैस्कुलेशन की हमें नीड क्यों होती है? अब फॉर एग्जांपल कोई भी फ्लावर है,
अगर उस फ्लावर में वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी कि उसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट सेम जगह पर है, लेकिन उस फ्लावर में, उस प्रोजेनी में, उस प्लांट के प्रोजेनी में इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो गया है, उस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए हमें सबसे पहले एंथर को निकालना पड़ेगा। और फॉर एग्जाम्पल अगर हम एंथर नहीं निकालते हैं तो पूरी प्रोबेबिलिटी है पोलिनेशन की, हमें पोलिनेशन नहीं होने देना है। तो पोलिनेशन नहीं होने देना है का सबसे अच्छा स्टेप होता है एंथर को कट कर दो। एंथर को कट कर दिया, चलिए अब हमने एंथर को कट कर दिया। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इमैस्कुलेशन जरूरी क्यों है। अब सेकंड प्रोसेस है बैग्ड। बैग्ड मतलब किसी चीज को कवर करना। इसमें क्या होता है, कवर फीमेल गैमेट्स विद बटर पेपर, यानी कि स्टिग्मा स्टाइल, यानी कि फीमेल गैमेट्स को हम बटर पेपर से कवर कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसकी जरूरत क्यों है भाई। अगर बटर पेपर से नहीं करेंगे, अगर हमने एंथर काटे, चलो काट दिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि एंथर के कुछ पोलन ग्रेन ऑलरेडी आसपास गिर गए हो, और अगर आसपास गिरेंगे तो ये भी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वे हवा से उड़कर स्टिग्मा पे बैठ जाए। तो अनवांटेड पोलन ग्रेन को रोकने के लिए, यानी कि अनवांटेड पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पे बैठने के रोकने के लिए हमें उसको बटर पेपर से कवर करना पड़ता है। अगर हम उसको बटर पेपर से कवर कर देंगे तो उस पे पोलन ग्रेन बैठ जाएंगे, लेकिन पोलिनेशन नहीं होगा क्योंकि बटर पेपर पे बैठे हुए हैं। तो चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें बैगिंग की नीड क्यों है। एंड द थर्ड प्रोसेस एंड द लास्ट प्रोसेस इज रीबैग्ड। रीबैग्ड का मतलब दोबारा मतलब रिमूवल ऑफ बटर पेपर। ये बटर पेपर को रिमूव करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, डस्ट पोलन ग्रेन विद ब्रश। हमें ब्रश की हेल्प से पोलन ग्रेन करना है। अब ये क्या चीज है, अब कोई भी फ्लावर है, हमने पहले उसके एंथर कट करके इमैस्कुलेशन कर दिया, फिर फीमेल पार्ट को बटर पेपर से कवर करके बैग्ड कर दिया, फिर हमें क्या करना है, कुछ समय बाद उस बटर पेपर को हटाना है और जो वांटेड पोलन ग्रेन है, यानी कि हमारे जरूरत के पोलन ग्रेन जिन्हें हमें पोलिनेशन कराना है, उनको ब्रश पे लेना है और इस तरह से ब्रश को स्टिग्मा पे ऐसे घुमाना है जिससे जो पोलन ग्रेन है स्टिग्मा पे बैठ जाए। बस हमें इतना करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम तीनों प्रोसेस को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहली प्रोसेस है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन में क्या करना है, हमें मेल पार्ट को रिमूव करना है। मेल पार्ट को रिमूव करना है किसकी हेल्प से भाई, सीजर की हेल्प से कर सकते हैं, कुछ भी, किसी भी हेल्प से मेल पार्ट को रिमूव करना है। उस प्रोसेस को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। अब इमैस्कुलेशन की हमें नीड क्या होती है, क्योंकि इमैस्कुलेशन की हमें इसलिए नीड होती है ताकि हम फर्दर पोलिनेशन से हमारी स्टिग्मा को बचा सकें। एंड द सेकंड प्रोसेस इज बैगिंग। व्हाई वी नीड बैगिंग? वी नीड बैगिंग बिकॉज to prevent from unwanted pollen grain। अनवांटेड पोलन ग्रेन से स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करना का पर्पस बैगिंग होता है। बैगिंग में हमें फीमेल गैमेट को कवर करना पड़ता है बटर पेपर से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड द थर्ड प्रोसेस इज रीबैग। रीबैग का मतलब पहले तो हमें बटर पेपर को रिमूव करना है, फिर ब्रश की हेल्प से स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन डस्ट करने हैं। आई होप आपको तीनों प्रोसेस समझ आ गई होगी। पहले मेल पार्ट को काटा, फिर फीमेल को बटर पेपर से कवर करा, फिर कुछ समय बाद बटर पेपर हटाकर उस पर ब्रश की हेल्प से पोलन ग्रेन लगा दिए। आई होप आपको तीनों प्रोसेस समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब हम इसको कंसेप्चुअल वे में लेके चलते हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स और एनसीईआरटी इवन कंपटीशन एग्जाम पूछता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे दो, जैसे कि हमको पता है हमारे दो तरह के प्लांट होते हैं। पहला यूनिसेक्स बाइसेक्सुअल, and then unisexual। ये हमने दो तरह के फ्लावर पढ़े हैं। पहला बाइसेक्सुअल और दूसरा यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं, जिनमें मेल और फीमेल सेम प्लांट पे ऑक्यूपाई हो, यानी कि मेल और फीमेल सेम जगह ऑक्यूपाई हो, उसको तो हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं। लेकिन जहां मेल और फीमेल दोनों डिफरेंट हो, यानी कि मेल पार्ट अलग हो, फीमेल पार्ट अलग हो, उसको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। अब बच्चे बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। अब हम एक ट्रिक समझते हैं इसको लर्न करने की। हम दो एग्जांपल लेते हैं, पहला अर्थवर्म एंड ह्यूमन। दोनों बहुत ईजी है, बहुत आसानी से याद हो जाता है, सबके माइंड में सेट रहते हैं। अर्थवर्म एंड ह्यूमन आर यूनिसेक्सुअल, अर्थवर्म आर बाइसेक्सुअल। हम सबको पता है, छोटे से छोटे बच्चों को पता है, अर्थवर्म में जो है मेल और फीमेल सेम बॉडी में होते हैं, तो इसीलिए उसको बाइसेक्सुअल में काउंट करते हैं।
तो आप ये ट्रिक याद रखना, अर्थवॉर्म एंड ह्यूमन, अर्थवॉर्म बाइसेक्सुअल, ह्यूमन यूनिसेक्सुअल, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए अब एक बात बताओ, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें कौन कौन सी प्रोसेस, तो उसमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करो। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करो, तो बच्चे क्या करेंगे, इमैस्कुलेशन, बैगिंग एंड रीबैग। जैसे कि हमने बताया नहीं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में एक बात ध्यान रखना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कभी भी मैस्कुलेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में मेल पार्ट यानी कि एंथर और फीमेल यानी कि स्टिग्मा दोनों अलग अलग हैं, तो हमें इमैस्कुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, तो हमें इमैस्कुलेशन करने की जरूरत ही क्या है भाई, इमैस्कुलेशन हमें बाइसेक्सुअल फ्लावर में करनी पड़ती है। आई होप आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। दोबारा सुनिए, यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है मेल और फीमेल डिफरेंट फ्लावर में हो। अब अगर मेल और फीमेल डिफरेंट फ्लावर में है तो क्या क्या मैस्कुलेशन उसमें चलेगी? नहीं, उसमें मैस्कुलेशन की नीड नहीं है। क्यों नीड नहीं है? क्योंकि यूनिसेक्सुअल में मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं और हमें इमैस्कुलेशन में रिमूवल ऑफ मेल पार्ट करना है, जिसकी वजह से जो हमारा जो मेल पार्ट है वो फीमेल पार्ट पर पोलन ग्रेन डस्ट ना कर पाए। लेकिन जब फ्लावर ही अलग अलग है तो हमें इमैस्कुलेशन की नीड नहीं है। यूनिसेक्सुअल में सबसे पहली प्रोसेस होगी बैगिंग और उसके बाद होगी रीबैग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन बाइसेक्सुअल में सबसे पहले इमैस्कुलेशन चलेगी, फिर उसके बाद बैगिंग चलेगी एंड उसके बाद रीबैग चलेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यूनिसेक्सुअल की बात करें तो उसमें केवल बैगिंग और रीबैग चलेगी, लेकिन अगर हम बाइसेक्सुअल की बात करें तो उसमें इमैस्कुलेशन, बैगिंग एंड रीबैग बोथ प्रोसेस यानी कि तीनों की तीनों प्रोसेस चलेंगी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन इवेंट। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ये वाला लेक्चर इंपॉर्टेंट था और छोटा भी था और इन सबसे डिफरेंट भी था, इसलिए हमने इस लेक्चर को थोड़ा सा सेपरेट कराया है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलना, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। आप एक बेल नोटिफिकेशन दबाओगे, एक सब्सक्राइब का बटन दबाओगे, हमें और उत्साह बढ़ेगा अच्छी वीडियोस बनाने का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।